हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं वहाँ पे तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगा। सुना आपने, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि। सुन रहे हैं ना आप, ये वही भारत है जिनके इतिहास को दोहराया जा रहा है, और ये वही मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब अपनी बुद्धि के शरण में जाता हूँ। मैं खुद ही मालिक हूँ, अपना बुरा और भला करने वाला, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा या बुरे कर्मों के द्वारा। एक ऐसा धर्म जिसने युद्ध पर विजयी पताका लहराया, एक ऐसा धर्म जिसने पूरी ताकत मानवता और इंसानियत को बचाने में झोंक दिया, एक ऐसा धर्म जिसे 5000 सालों से कई आक्रमणकारियों ने तबाह किया था, एक ऐसा धर्म जो जात पात मजहब से परे है, एक ऐसा धर्म जिनके आगे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान ज्ञानी भी नतमस्तक हो गए। ये जो मासूम बच्चे हैं जो कड़ी धूप में जलकर दुनिया को अंधेरे से बाहर निकालना चाहती है, ये मासूम बच्चे जिनके पैर सड़कों पर घिस पीट रहे हैं, ये मासूम बच्चे के गुरु जो बच्चों को मानसिक शारीरिक रूप से ऊर्जान्वित कर रहे हैं। बौद्धिज्म के मानने वाले लोग, समझने वाले लोग 5000 साल पहले इतिहास को दफना दिया गया था। उन इतिहास को उजागर कर जिंदा करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात होगी, और आप देख रहे होंगे कि मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनकी शिक्षा और दीक्षा ले रहे हैं। सर, आज पैदल यात्रा क्यों हो रहा है? पैदल ये यात्रा आज इसीलिए हो रहा है कि हमारे बच्चे तथागत बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं, और ये आज कोई पुराना नहीं है, नया नहीं है, नई बात नहीं। आज से 2500 साल पहले हमारे तथागत बुद्ध और उनके शिष्य यही जो नियम है, ये परंपरा को पालन करते थे। वो अपने भिक्षु संघ के साथ में राजगीर में, नालंदा में भिक्षाटन कर करके मांग करके खाते थे, और यही उनका दिनचर्या था प्रतिदिन का। एक टाइम भोजन मांग करके वो सुबह में नाश्ता करते थे, फिर वो दोपहर का भोजन करते थे। ये कोई नया नहीं है, पुरानी है। इतिहास के पन्ने को अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवा वस्त्र को कभी हिंदू धर्म से रिलेट कर रहा है, कभी बौद्धिज्म वाले लोग जो है इतिहास को बताते हैं कि हमारे धर्मों का है। आपका क्या मानना है सर? देखिए, लोगों का मानने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको मान्यता हमारी अच्छा लगा तो आप भी मान सकते हैं, लेकिन जो भगवा वस्त्र की बात है, भगवा वस्त्र शुरू से ऋषि मुनियों का रहा है। अच्छा। साधुओं का रहा है। अच्छा। जो तपस्या करते थे जंगल, इसके क्या सादगी का प्रतीक है। अच्छा। पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। अच्छा। है ना। तो भगवान बुद्ध जब वो गृह त्याग किए थे, उसके बाद से उन्होंने भगवा वस्त्र का धारण किया, और तब से आज तक हम उसका पालन कर रहे हैं। और हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु है, श्रामणेर है, जो भी हैं उसका पालन करते हैं। जो तपस्या कर रहे हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो तो उनके लिए जनरल वस्त्र है, वो कोई भी कलर का पहन सकते हैं। लेकिन हमारे जो बुद्धिज्म में जो बौद्ध भिक्षु है, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जो मुख्य रूप से 10 शील का पालन करने वाले हैं, 227 शील का पालन करने वाले, वो भगवा वस्त्र का धारण करते हैं। भगवा वस्त्र भगवा कलर है, लेकिन हिंदू धर्म को देखें तो उनका पहनावा का तरीका अलग हो जाता है, और आप लोगों का पहनावा का तरीका अलग हो जाता है। क्या इस वस्त्र को धारण करने से पहले कोई ऐसा क्रियाकलाप या शपथ होता है? हाँ, ये है कि जब हम चाहते हैं कि हम एक सब कुछ त्याग करके, घर त्याग करके, परिवार त्याग करके हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले, भगवान बुद्ध के जो बताए हुए मार्ग है, बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर चले, जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, जो 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का कैसे उद्धार किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, इस चीज़ पे जब हम बात करते हैं तो हमें इस रास्ते पे आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ही ऐसा महान व्यक्ति थे, टीचर थे, शिक्षक थे, तो उन्होंने दुख का रिसर्च किया और दुख का कारण को जाना, दुख का निवारण, उसका मार्ग क्या है, उसको खोजा उन्होंने। छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में हैं। इन बच्चों के परिवार को आप कैसे मोटिवेट कर पाते हैं कि हमको बच्चे दीजिए, हम शिक्षा देंगे, या फिर
इनको हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि जो धर्म का नशा है वह पाखंडवाद से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी इतने बच्चे आपके साथ सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? एक्चुअली क्या है ना, हम किसी माता पिता को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो जानते हैं क्योंकि ये जो नालंदा की धरती है और राजगीर की धरती है, सदियों से बुद्ध की धरती रहा है, तो जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है मानवता का मार्ग है, सादगी का मार्ग है और इंसानियत का मार्ग है और भाईचारा का मार्ग है। समानता, सबसे बड़ी चीज़ समानता और विविधता में एकता। हाँ, समानता है और उनके माता पिता जानते हैं कि ये जाएंगे तो कुछ सीखेंगे मानवता के लिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, पाखंड से, अंधविश्वास से ऊपर उठ करके सीखेंगे ताकि एक अच्छा इंसान बन सके। क्या क्या सिखाते हैं इन सारे बच्चों को आप? सबसे पहले जो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग है, समानता है, भाईचारा है, बंधुत्व है और करुणा का मार्ग है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। और जैसे ईमानदारी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमें शुरुआत से ही अच्छा कर्म करना है, जो बड़े बुजुर्ग है, हमारे गुरु है, माता पिता, सबकी आज्ञा का पालन करना है, गलत कार्यों से दूर रहना है। जैसे पहली है पंचशील है, वो गृहस्थ लोगों के लिए जो मैं बता देता हूँ। पहला कि पाना तिपाता बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामि। अच्छा। दुनिया में जितने प्रकार के जीव जंतु है उससे विरत रहना है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना। दूसरा है अदि न दाना बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामि। हमें किसी भी प्रकार के चोरी या गलत कामों से दूर रहना। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कि जैसे आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर पति पत्नी होते हुए भी अगर किसी दूसरे परिस्त्री के प्रति गलत निगाह रखते हैं तो उससे क्या परिवार में कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर केस मुकदमा होगा, तो आप कभी सुख शांति से नहीं रह सकते हैं। चौथा है मुसावादा बेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप झूठ नहीं बोलें। आजकल लोग बातों पे झूठ बोलते हैं, एक झूठ छिपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें ना लोग में गलत, समाज में गलत मैसेज जाता है। लोग विश्वास, अरे ये तो झूठा आदमी है, बहुत बोलता है, झूठ मूठ के बोलता है, तो लोग समाज में उसमें विश्वास नहीं करते। एक सवाल ये भी है कि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे मानसिक स्थिति से ग्रस्त हो जाते हैं। वो मानसिक उसका जो परिपक्व है वो झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण आत्महत्या जैसे कगारों पर पहुंच जाते हैं। कोई फांसी लगा लेता है तो कोई कुछ कर लेता है। हाँ, एक और रह गया हमारा जो पंचशील का है। अच्छा। पांचवा जो है काम सूरा में रैया मज्जा पमा डठाना बेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। जितने भी प्रकार के नशीले जो पदार्थ हैं, जैसे दारू है, ताड़ी है, गुटखा है, उसको बिल्कुल दूर रहना है। अगर उससे आप दूर रहते हैं तो आप उचित मार्ग पर चले, गलत काम नहीं करेंगे, सही मार्ग पर चले। अगर कोई कहेगा, अगर नशा आप नहीं करेंगे, कहें कि आप किसी को जीव को हत्या करो, किसी को मारो, तो सोचेंगे नहीं ये गलत काम हम नहीं करेंगे। लेकिन आप नशे में तो अचेतन अवस्था में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो आपने बोला कि आज लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध का ही एक अच्छा मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग है कि साधना करके, मेडिटेशन करके कि आप उबर सकते हैं। आजकल कोरोना में आपकी बात आपको बता रहा हूँ, कोरोना में बड़े बड़े एक्टर लोग को जिनको रोजगार छिन गया, काम धंधे चौपट हो गए, सब कुछ लूट गया, फिर भी उन्होंने बोला कि हमारा एक ही है विपश्यना, जो ध्यान भगवान बुद्ध का मार्ग, उसे हमें बचाए, ना तो हम कब के मर जाते, कब के आत्महत्या कर देते। आजकल आप सुनते हो कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट IIT की तैयारी और IIT के बीटेक की तैयारी करने वाले, कोटा में MBBS की तैयारी करने वाले छात्र घर के दबाव से, प्रेशर में, बहुत सारे किताबों के बोझ से डर करके उन्हें एक ही रास्ता चुनता है, आत्महत्या के। लेकिन अगर आप सही से ध्यान लगाते हैं, विपश्यना करते हैं, तो इससे उबर सकते हैं, आप अपने पे काबू पा सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और आत्महत्या के लिए नहीं कर, क्योंकि काम करने के लिए बहुत रास्ते हैं, बहुत तरह के रास्ते उसको चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे भंते जी हैं पटना से, जो बुद्धा स्मृति पार्क है जिन्होंने नीतीश कुमार बनाया है, वहाँ पे रहते हैं और इन्हें गोयनका जी का जो विपश्यना जो चलता है सेंटर, 10-12 दिन का जो कोर्स होता है, वो आकर के बच्चे को सिखा रहे कि अभी से मानसिक स्थिति से मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आगे चल के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कभी वो आत्महत्या की ओर, सुसाइड की ओर प्रेरित नहीं होंगे। एक अंतिम सवाल ये है सर कि भगवान बुद्ध का जो ये विचार है आप लोग फैला रहे हैं, सड़कों पर जब बच्चे चल रहे थे तो किसी के हाथ में वो
बर्तन टाइप बॉल बॉल और किसी के हाथ में नहीं है। मतलब ये क्या है, बर्तन का उद्देश्य क्या है? बर्तन का उद्देश्य यही है कि भगवान बुद्ध हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, जो भारत को विश्व, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया, आज अगर हमारे भारत को अगर विश्व गुरु का टैग है तो कोई दिलाया है तो भगवान बुद्ध। आज भी हम देखते हैं हमारे देश में, देश के टॉप लीडर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, जब देश दुनिया में जाते तो कहते हैं हम कहाँ से आए हैं पता है? बुद्ध की धरती से आए हैं। हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, तो हमने शांति का संदेश दिया। आज हम देखेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं वहाँ पे तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगा, क्योंकि वो शांति का संदेश देते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, नेता, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बैठते हैं, वहाँ पे पुरस्कार लेते हैं। तो ये भगवान बुद्ध का जो मैसेज है पूरा दुनिया में शांति का संदेश और एक भाईचारा का संदेश, समानता का संदेश देता है। यानी हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। मतलब साफ संदेश है कि हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम शांति के पुजारी हैं। पटना से आए हैं, कैसे आप बच्चे को शिक्षा दे पा रहे हैं? देखिए, बच्चे को शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। आजकल कहीं न कहीं बच्चे जो है गलत रास्ते भटक रहे हैं। उसका कारण है कि उसको सही शिक्षा, मतलब जो चरित्र निर्माण है ना, ये नहीं दी जा रही है। तो चरित्र निर्माण के लिए हम उनको पंचशील के बारे में बताते हैं, उसके बाद ध्यान साधना करवाते हैं। ध्यान साधना करने से क्या होता है कि स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम कहीं भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पढ़ा लिखा सब भूल जाते हैं। ये बड़े हो या छोटे हो, सब की बात है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी मेमोरी पावर, याददाश्त शक्ति है, वो बढ़ती है। भारत में भगवान बुद्ध के जो विचार हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले गए, लेकिन कोई और धर्म की बात कर लें तो उनका उद्भव होता चला गया। आखिर समाप्त क्यों होता चला गया भगवान बुद्ध के? देखिए, भारत में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष तक जो भगवान की शिक्षा थी शुद्ध रूप में, वो चलती रही। उसके बाद सम्राट अशोक के बाद भारत में जो है भगवान बुद्ध की शिक्षा का यानी कि मूल रूप में पालन करने वाले नहीं रहे। एक्चुअली क्या है ना, एक बात और है सर, जब आपने ये बात बताई कि सम्राट अशोक के बाद, तो सम्राट अशोक सिर्फ भारत में थे ना? ऑल इंडिया की बात अगर छोड़ दें, ठीक है, एक मिनट के लिए, जापान की बात कर लें या फिर थाईलैंड की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, हर जगह भगवान बुद्ध की शिक्षा दीक्षा फैली, बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन भारत में नहीं। एक्चुअली क्या है ना, जो सम्राट अशोक के बाद में बहुत मजबूत तरीके से बुद्धिज्म पूरा भारत में, अखंड भारत था, जिसे अखंड भारत कहते हैं। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, मिस्र तक, सब जगह था, फैला था। लेकिन सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद में उस तरह का कोई राजा उनके जैसे मजबूत इरादे को नहीं आए। इसी प्रकार धीरे धीरे क्या हो ना, हिंदुज़म का प्रभाव बढ़ता गया और हिंदुज़म में कुछ सुधार आया। और कुछ क्या है ना, बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी हैं, उनको भगवान बुद्ध का 9वां अवतार बताए और उसी के वजह से कुछ न कुछ गिरावट आते गया। फिर क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय था उसको क्या है ध्वस्त कर दिया आक्रमणकारियों ने, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। क्या हुआ, ज्ञान का जो भंडार था नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ से बड़े बड़े जो पुस्तकालय थे, 9 मंजिला पुस्तकालय था, रत्नदरी, रत्नसागर, रंजक, बहुत सारे पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु को ख़त्म कर दिया गया। तो इसके बाद में 600 सालों तक जो इंडिया में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार खत्म हो गया, गायब हो गया। उसके बाद में आज से करीब 60 साल पहले की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर आए। उन्होंने बुद्धिज़्म को अच्छे तरह से अध्ययन किया, जाना, परखा, सब कुछ किया। तो उन्होंने एक मार्ग दिखा। पहले 1935 में उन्होंने घोषणा किया था येबला में कि हम आने वाले दिन में हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। उन्होंने किस लिए, कि जो उन्होंने अध्ययन किया कि भगवान बुद्ध का जो उत्तम मार्ग है, जो हमारे देश में जो जाति पाति भेदभाव था उसमें बहुत फैला था हमारे देश में, तो एक ही छुटकारा है कि बुद्धिज़्म समानता दिलाएगा, तो बुद्धिज़्म। इसलिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा किया कि हम 1956 में बुद्धिज़्म को स्वीकार करेंगे।
और उन्होंने करीब करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर में दीक्षा, जिसे दीक्षा भूमि कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया। आवाज से उसके बाद से पुनर्जीवित हुआ। आज देखिए महाराष्ट्र में बहुत सारे अंबेडकर बाबा साहब को मानने वाले हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, यानी कि जीवित करने वाले हैं बाबा साहब के लिए आप लोग तत्पर हैं। हाँ, तत्पर हैं। और बाबा साहब ने जो ये किया, जो मिशन है आपका, ये कहाँ कहाँ चल रहा है? ये मिशन तो हमारा जैसे बिहार में है और देश विदेश में भी है, देश विदेश में भी चल, लेकिन मूल रूप से हम लोग नालंदा है, राजगीर है, बोध गया है और सब जगह हम लोग जा कर करते हैं। लेकिन और हमारे देश विदेश के भी जुड़े हैं, हमारे विदेश से भी आए हैं, थाईलैंड से हमारे बौद्ध धर्म गुरु भी आए हैं, उनका भी सहयोग है जी। तो लगातार आप देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वो शिक्षा दीक्षा देकर बौद्ध धर्म की जो वो नींव थी, उसी नींव को जिंदा करने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र न्यूज।